जल्दी करो, बाकी लोग फटाफट। हो गया? हो गया क्या? हमारा हो गया? 1 2 3 जल्दी करो, 4 5 फटाफट, 5 जने जल्दी आंसर दिखाओ मुझे। अब 1 2 3 4 जल्दी, 4 जने बचे, फटाफट आंसर दिखाओ। यस, 2 जल्दी। जल्दी करो, 2 जने बचे, फटाफट। का टाइम का क्वेश्चन थोड़ी है। नाउ यहाँ पर कंडीशन है कि हमको कम से कम एक वुमेन लेनी है, एटलीस्ट 1 वुमेन इज टू बी इंक्लूडेड। ऐसा पहले अपन कर चुके हैं। केस नंबर 1 तो वुमेन और बाकी बचे हुए 2 मैन, कमेटी 3 की बनानी है। केस नंबर 1 2 मैन एंड 1 वुमेन। 2 मैन सेलेक्ट होंगे 5 में से, 5C2। वुमेन सेलेक्ट होगी 2 में से, 2C1। 5 into 4, 2 into 1 और 2 से ये गया, 5 2 10, 10 into 2 20, तो यहाँ आ गया। उसके बाद आया केस नंबर 2, जिसमें वुमेन को एक बढ़ा दो, मैन एक कम कर दो, 1 मैन एंड 2 वुमेन। मैन का सिलेक्शन 5 में से, वुमेन का सिलेक्शन 2 में से। 5C1 इज 5, 2C2 इज 1, दैट इज इक्वल टू 5। और उसके बाद आंसर हुआ टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 20 + 5, दैट इज इक्वल टू 25। फिर भी सबका आंसर सही नहीं है। 15 इधर क्या लिखा था, 18 19 क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत पहले भी किया हुआ है। देखो इतने सारे क्वेश्चन हो गए कॉम्बिनेशन में, सब एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद भी आंसर तो अब आना चाहिए। फिर कैसे एग्जाम में करोगे? 11 क्वेश्चन इन हाउ मेनी वेज? In how many ways can a cricket team be selected from a group of 25 players? 25 players containing 10 batsmen, 8 bowlers, 5 all-rounders, and 2 wicket keepers. Assume that the team of 11 players requires 5 batsmen, 3 all-rounders, 2 bowlers and 1 wicket keeper.
आंसर को कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आप लिख के बता सकते हो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फाइनल आंसर नंबर ऑफ वेज करके जो भी आपका आंसर है वो लिख के बता सकते हो। क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है, ग्रुप ऑफ 25 प्लेयर्स कंटेनिंग 10 बैट्समैन, 8 बॉलर्स, 5 ऑलराउंडर, 2 विकेट कीपर्स। टीम पे 11 प्लेयर्स में 5 बैट्समैन रिक्वायर्ड है, 3 ऑलराउंडर्स रिक्वायर्ड हैं, 2 बॉलर्स रिक्वायर्ड हैं, 1 विकेट कीपर है। तो आंसर को आपको मुझे कॉम्बिनेशन फॉर्म में दिखाना है, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमारा हो गया। और जल्दी करो फटाफट, किसका आंसर निकला? हो गया? नहीं, छोड़ दो। हो गया? चार, 5, जल्दी। हो गया तुम्हारा? दिखाओ। 1, 2, 3, 4। बचे हो, जल्दी। एक और एक, 2। अब एक लास्ट। दो जने। एंड है कि और है? एंड है क्वेश्चन में कि और है? फिर प्लस की जगह प्लस आएगा कि इनटू आएगा? सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 बैट्समैन सेलेक्ट हुए, 5 बैट्समैन सेलेक्ट हुए जिसमें 10 अवेलेबल हैं, 10C5। उसके बाद में 3 ऑलराउंडर सेलेक्ट हुए, 3 ऑलराउंडर्स 5 अवेलेबल हैं, 5C3। उसके बाद 2 बॉलर सेलेक्ट हुए और बॉलर्स अवेलेबल हैं हमारे पास 8C2। उसके बाद 1 विकेट कीपर सेलेक्ट हुआ, विकेट कीपर 2 अवेलेबल है, 2C1। उसके बाद आया टोटल नंबर ऑफ वेज 10C5 इंटू 5C3 इंटू 8C2 इंटू 2C1। क्वेश्चन है बहुत। इसमें प्लस कैसे आएगा? इंटू आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 12। A committee of 5 is to be formed. Out of 6 gents. Out of 6 gents and 4 ladies. And 4 ladies. In how many ways? In how many ways this can be done? This can be done when first part,
at least 2 ladies are included. And second part, at most 2 ladies are included. करो, दोनों को सॉल्व करके बताना है, कॉम्बिनेशन में नहीं छोड़ना है, स्टार्ट कॉम्बिनेशन में नहीं छोड़ना है, सॉल्व करके बताना है. दोनों पार्ट हो गए, दोनों करके बताओ. सेकंड, हो गया तुम्हारा, दिखाओ. तुम्हारा हो गया.
पता नहीं, वो नहीं बताऊँ, वो लास्ट में देख तो सही। चलो एक से क्वेश्चन का होगा, सही जाता है। अभी उसका कहाँ है ये दूसरा, जल्दी करो। कौन बचा है? 1 2 3 तुम्हारा हो गया चेक, तुम्हारा बचा है जल्दी, और तुम्हारा बचा है जल्दी। अभी सबका आंसर सही नहीं है, जबकि बहुत सारे क्वेश्चन एक जैसे हो गए। फिर वही सा वही कंडीशन, फिर वही पार्ट। पहला पार्ट, एटलीस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड। केस 1, 2 लेडीज से शुरू करेंगे, 2 लेडीज लेंगे और कमेटी बनानी है 5 की, तो बचे हुए 3 जेंट्स। 2 लेडीज 3 जेंट्स। लेडीज सेलेक्ट होंगी 4 में से 4C2, जेंट्स सेलेक्ट होंगे 6 में से 6C3। दैट इज 4 into 2 upon 2 into 1, 6 5 4 3 2 1। 2 गया, 3 2 6 गया, 4 into 5 20, 20 into 4 80। पहला केस इसका, बी पार्ट इसका ही, एक लेडीज बढ़ाओ, हाँ 4 into 3 12 ये गया, फिर 6 आया, 6 into 5 30, 120। नाउ केस नंबर 2, एक लेडीज बढ़ा दो, 3 लेडीज एंड 2 जेंट्स। 3 लेडीज एंड 2 जेंट्स, 4C3 6C2। एक एक बढ़ाते जाना है, एक एक कम करता जाना है। 4C3 मतलब 4C1 6C2, 4 into 6 into 5 2 into 1, that is 4 into 3 12, 12 into 5 60। केस नंबर 3, एक लेडीज और बढ़ाओ, 4 लेडीज एंड 1 जेंट्स, that is 4C4 6C1। 4C4 is 1, 6C1 is 6, that is equal to 6। और इनको प्लस करने पर टोटल नंबर ऑफ वेज, that is 120 plus 60 plus 6, आंसर हुआ 186। फर्स्ट पार्ट का आंसर। देखो अब भी सबका सही नहीं है, जबकि सब एक जैसे क्वेश्चन है, सब एक जैसे क्वेश्चन है। मैं वैसे ये नहीं कराता एक जैसे, लेकिन क्योंकि सबके आंसर सही नहीं आ रहे इसलिए सारे करा रहा हूँ। ये सेम टाइप का क्वेश्चन। नाउ सेकंड, एटमोस्ट 2 लेडीज, मतलब 2 से शुरू करेंगे, एक एक माइनस करते जाएंगे। 2 लेडीज 3 जेंट्स, 2 लेडीज एंड 3 जेंट्स। इसका आंसर ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है 120। अब एक कम करेंगे, बी पार्ट 1 and 4, 1 and 4, 1 and 4 मतलब 4C1 6C4, that is 4 into 6 into 5 2 into 1, 4 3 are 12, 12 into 5 60। अब एक एक कम और होगा, that is 0 and 5। 0 मतलब 4C0 into 6C5, 4C0 is 1 और 6C5 is 6, that is equal to 6। और इनका सबका ऐड करने पर टोटल आएगा 120 plus 60 plus 6, that is equal to 186। किसका सही है दोनों पार्ट? दोनों पार्ट किसके सही है? किसी एक का भी नहीं। दोनों पार्ट किसका सही है? किसी एक का भी नहीं है। कोई जिसके दोनों पार्ट सही हो? नहीं, कोई भी नहीं। रूल तो एक ही है भाई, कम एटलीस्ट से तो बढ़ाते जाओ, एटमोस्ट से तो कम करते जाओ,
एटलीस्ट 2 से शुरू करो, बढ़ाते जाओ, एटमोस्ट 2 से कम करो, कम करते जाओ, लिखते जाना है, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो किसी का भी सही नहीं है, पूरे दोनों आंसर्स, एक सही है दूसरा नहीं है, सब एक जैसे हैं। नाउ 13 जैसे हैं। 13 क्वेश्चन, a box contains 5 different red and 6 different white balls. In how many ways can in how many ways can 6 balls be selected? 6 balls be selected so that there are at least 2 balls of each color. आंसर को पूरा सॉल्व करके बताना है, कॉम्बिनेशन में नहीं छोड़ना है। एक बैग में 5 तो रेड बॉल्स है, 6 वाइट बॉल्स है। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉल्स बी सेलेक्टेड? कम से कम 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर, एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर। करो फटाफट, आंसर को पूरा सॉल्व करके बताना है। हो गया? और किसी ने कर लिया सॉल्व? 2 जनों के अलावा?
और एक 4, 3 बच्चे हो जल्दी, 1 2 3। हो गया बस, एक चांस ही तो मिलेगा। इतना इजी क्वेश्चन है भाई, सब इजी इजी एक जैसे हैं। हाँ ठीक है, वो अभी देखते हैं, पहले ये 3 बचे हैं, जल्दी से चेक करें। इस क्वेश्चन के आंसर आ चुके हैं अब तक 500, 4050 एंड सो ऑन। पता नहीं कितने कितने आंसर आ चुके हैं, अब पता नहीं कौन सही है, सब अलग अलग। कोई 380 निकाल रहा है, कोई 350 निकाल रहा है, 500 निकाल रहा है, कोई 4050 निकाल रहा है, कोई कुछ, कोई पता नहीं कौन सही है कौन गलत। लेकिन क्वेश्चन एक है, आंसर एक होना चाहिए। 3 से 4 आंसर तो मैंने अब तक देख लिए सब। हो गया, एक बार चेक हो गया। जल्दी, 3 जने बच्चे हो, मैं एक एक का चेक कर रहा हूँ, मालूम पड़े किसको कितना आ रहा है। इधर सामने हो गया, तुम इधर दिख रहे हो गया ना, तुमने दिखा दिया, मैंने चेक कर लिया, बात खत्म बस। एक क्वेश्चन है, 3 से 4 आंसर अब तक मिल चुके हैं। जल्दी करो भाई, तुम 3 बच्चे हो, आगे भी करना है कुछ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। फटाफट 2 जने बच्चे हो, फटाफट चलो, तुम बताओ 2 जल्दी। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, मिनिमम 2 बॉल्स हर कलर की होनी चाहिए। तो 2 से शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं 2 रेड बॉल्स और बाकी बची 4 सेलेक्ट करनी है टोटल, तो 4 वाइट बॉल्स। केस 1, 2 रेड बॉल्स 4 वाइट बॉल्स। रेड बॉल्स अवेलेबल है 5, 2 सेलेक्ट हो गई 5C2, और हमारे पास वाइट बॉल्स अवेलेबल हैं 6, 4 सेलेक्ट हो गई 6C4। 5C2 मतलब 5 इंटू 4 2 इंटू 1, 6C4 इज 6C2 कहलाता है। 6 इंटू 5 2 इंटू 1, ये हो गया 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30, इंटू 5 150। उसके बाद आ रहा है केस नंबर 2, एक वाइट बॉल बढ़ा, रेड बॉल बढ़ा दो 3 तो रेड बॉल्स, और यहाँ पर एक कम कर दो 3 वाइट बॉल्स। That is equal to 5C3 into 6C3। 5C3 मतलब 5C2, 5 इंटू 4 2 इंटू 1, और 6C3 6 5 4 3 2 1। हो गया 10, 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 4, दैट इज 200। उसके बाद केस नंबर 3, एक रेड बॉल बढ़ा दो 4 तो रेड बॉल्स हो गई, एक वाइट बॉल कम कर दो 2 वाइट बॉल्स हो गई, दैट इज 5C4 6C2। 5C4 इज इक्वल टू 5 और 6C2 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 2 इंटू 1, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 5। इससे हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि कम से कम 2 वाइट बॉल चाहिए। नाउ टोटल आंसर हुआ इसका 150 प्लस 200 एंड प्लस 75, दैट इज इक्वल टू 425। अगेन मेरे पास इतने सारे आंसर्स आ चुके थे, एक क्वेश्चन सब एक ही पैटर्न के, फिर भी गलत। क्वेश्चन नंबर 13, जो ये टॉपिक खत्म होने जा रहा है, फिर भी गलत। ये तो मैं कराता ही नहीं, ये इससे पहले वाले सब एक जैसे थे, लेकिन मैं सारे इसलिए करा रहा हूँ कि सबके सही जाए। आंसर आ रहे 500, 5050, क्या था 350, ऐसे ऐसे आंसर आ रहे हैं, जबकि एक क्वेश्चन और सिंपल सा स्टेप, एक क्वेश्चन सबके सही नहीं हो रहा है, सबके अलग अलग आंसर है। क्या इसमें क्वेश्चन में सब सारे एक जैसी तो हैं, नंबर्स फर्क हैं, कंडीशन फर्क है थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, for the post of 5 teachers there are 23 applicants. 2 posts are reserved
for SC candidates, and there are 7 SC candidates among the applicants in how many ways? In how many ways can the selection be made? आंसर को कॉम्बिनेशन की फॉर्म में छोड़ सकते हैं, आंसर को सॉल्व नहीं करना है, कॉम्बिनेशन की फॉर्म में बताना है। तुमने 1 2 3 चेक कीजिए, जाओ फटाफट। आंसर को कॉम्बिनेशन में छोड़ सकते हो आप, टोटल नंबर ऑफ वेज लिख के जो भी आप आंसर है वो दिखा दो जल्दी। चार 5 1 2 3 1 और 1 2। हाँ तुम्हारा देख हो गया, देख लिया। जल्दी करो भाई, 2 जल्दी फटाफट जल्दी दिखाओ, दिखाना है तो, नहीं तो फिर बोलो। तुम बच्चों अब जल्दी दिखाओ तुम्हारा आंसर, नहीं तो फिर मैं लिखता हूँ। फॉर द पोस्ट ऑफ 5 टीचर्स, मतलब टोटल 5 टीचर्स सेलेक्ट करने हैं, उनमें से 2 पोस्ट तो SC कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, मतलब आपको 2 तो SC कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, SC कैंडिडेट्स हैं कितने? SC कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2 सेलेक्ट करने, दैट इज 7C2। अब बाकी जो बचे हुए हैं टीचर्स वो क्या है, या बाकी के एप्लीकेंट्स कितने हैं? रिमेनिंग एप्लीकेंट्स दैट इज 23 - 7 = 16 हो गए। इनमें से कितनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है? दैट इज 3 सेलेक्ट करने हैं, दैट इज इक्वल टू 16C3। और बस अब टोटल नंबर ऑफ वेज 7C2 × 16C3। क्या आंसर हमारा सही है? इधर गलत, तुमने वो 18 कर दिया था ना। हाँ हाँ, लेकिन जो
2 पोस्ट आपकी रिजर्व है एससी कैंडिडेट के लिए, तो 3 पोस्ट जो बची उन पे कौन सेलेक्ट होगा? ऑप्शन 1 एससी कैंडिडेट ओनली, ऑप्शन 2 जनरल कैंडिडेट ओनली, ऑप्शन 3 एनी जनरल, नहीं तो एससी ज़्यादा होगा। रिजर्वेशन अगर मान लो उन 3 पोस्ट पे अगर हम उनको सेलेक्ट करें, किसको? एससी कैंडिडेट को, तो वो ज़्यादा होगा। एक ही कंडीशन ऐसी होती है जब हम उन 3 पे एससी कैंडिडेट को ले सकते हैं। कब? जब हमारे पास जनरल कैंडिडेट अवेलेबल ही, पोस्ट खाली ना कोई उनको भरना है, फिलअप करना है। अभी मान लेते हैं कि आपके पास 2 पोस्ट रिजर्व है एससी कैंडिडेट, लेकिन एक भी एप्लीकेंट एससी का नहीं आया, तो वो 2 भी जनरल से फिलअप की जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो चांस दे दिया, आपने अप्लाई नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन अभी यहाँ पे एप्लीकेंट्स हैं जनरल, तो उन्हीं में से सेलेक्ट होगा। नाउ एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले 23 फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 students, from a class of 25 students, 10 are to be chosen for a party. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways? Can they be selected? They be chosen. आंसर को कॉम्बिनेशन फॉर्म में छोड़ना है, सॉल्व नहीं करना है। ट्वेंटी 25 स्टूडेंट्स 10 सेलेक्ट करने हैं, 3 स्टूडेंट्स जिन्होंने डिसाइड किया या तो सबको सेलेक्ट करो या फिर हम में से कोई भी नहीं ज्वाइन करेगा। तो कितने तरीके से काम पूरा हो सकता है? आंसर को कॉम्बिनेशन में छोड़ना है। स्टार्ट करो जल्दी, इस बार टाइम कम है, सिर्फ 3 से 4 मिनट में कॉम्बिनेशन की फॉर्म में अपना आंसर लिख के बता दो। ट्वेंटी 25 स्टूडेंट्स में से 10 सेलेक्ट करने हैं और कंडीशन है कि 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डिसाइड किया या तो सबको लेके जाओ या 25 में 25 में से ऐसे 3 स्टूडेंट होंगे ना, होंगे टोटल तो 25 ही है ना। जल्दी हो गया। हो गया, दिखाओ। तीन
4 5 1 2 3 4 टाइम हो गया। आंसर को कॉम्बिनेशन में ही छोड़ना है, तो फटाफट करके बता। जिन्होंने चेक करा दिया वो दोबारा नहीं कराना, करेक्शन करके या कुछ भी करके, जो है वो ठीक है। एक बार जिसने चेक करा दिया, तो 3-4 जने बचे हो, जल्दी से जो भी चेक कराना है कराओ, नहीं तो फिर सॉल्व कर। हो गया? नहीं, अगर 3 को बताना है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं करूँ। दो, नहीं तुमको बताना है। हाँ तो बस बोलो ना, फिर अपन करें, नहीं आ रहा तो खत्म। चलो, सबसे पहले आ रहा है केस नंबर 1। मान लेते हैं कि जो 3 स्टूडेंट ने अपनी चॉइस रखी कि हमको पार्टी में लेके जाओ, तो हम तीनों को ही लेके जाना है। एक नहीं ले सकते उनमें से, दो नहीं, तीनों को ही लेके जाना पड़ेगा। या तो आप तीनों को ले लो या तीनों को मना कर दो, 2 ऑप्शन है। पहला, लेट ऑल दी 3 स्टूडेंट्स बी इंक्लूडेड इन द पार्टी। मान लेते हैं उनको हमने तीनों को रिक्वेस्ट मान ली उनकी, और उनको हमने पार्टी में इंक्लूड कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब हम 7 स्टूडेंट्स और सेलेक्ट करेंगे आउट ऑफ 22। 3 तो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए, तो बचे कितने? टोटल में से 3 गए, 22 बचे। सेलेक्ट हमने ऑलरेडी 3 कर लिए, करने थे 10, अब कितने करेंगे? ये पहला पार्ट। तो ये लाइन होनी चाहिए थी ना, जो नहीं है। नाउ देयरफॉर वी हैव टू सेलेक्ट 7 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 22 स्टूडेंट्स। 3 हमने ऑलरेडी ले लिए, तो बचे कितने? 22। 10 करने थे, 3 कर चुके हैं, तो 7 करने पड़ेंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 22C 7 वेज। केस 1। केस नंबर 2, लेट all the 3 students will not be included अब उनकी रिक्वेस्ट जो है वो रिफ्यूज कर दी गई कि हम तीनों को पार्टी में नहीं ले सकते, तो उनको मना कर दिया गया। मना कर दिया गया, तो अब हम वापिस सेलेक्ट कैसे करें? 22C 10। अब बचे तो 22, लेने पूरे के पूरे हैं 10 बस। तो देयरफॉर वी हैव टू सेलेक्ट 10 स्टूडेंट्स out of 22 students. Therefore, number of ways is equal to 22C 10 ways. अब दोनों को क्या करें? ऐड कर दें, बस ये आंसर कॉम्बिनेशन। टोटल नंबर ऑफ वेज 22C 7 प्लस 22C 10। किसका सही है? हाथ खड़ा करो। किसी का सही है तो हाथ खड़ा करो। एक भी नहीं था, एक भी सही नहीं था, किसी का भी सही नहीं था, सब गलत थे। कुछ ना कुछ 25 लिखा किसी ने बोले। भाई पहले अपन एक को ले लेते हैं, तो एक माइनस कर देते हैं ना, टोटल में से भी और सिलेक्शन। अब 3 ले लिए, तो टोटल में से भी 3 गए, सिलेक्शन में भी 3 गए। यहाँ कंडीशन ये है कि कंपलसरी नहीं है कि तीनों लेने, ले भी सकते हो, नहीं भी ले, रिक्वेस्ट मान भी लो आप उनकी, नहीं भी। तो इसलिए 2 केस है बस। वो अपने पास, क्योंकि अभी टेस्ट के लिए आपको चाहिए, इसलिए अभी अपने पास रख लो। टेस्ट है ना, इसलिए मैं नहीं ले रहा।
तो टेस्ट है संडे को, आगे चलेंगे कल इसके कॉम्बिनेशन का कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस कल। कॉपी अपने पास रख लो क्योंकि टेस्ट के लिए पढ़ाई करो, उसमें से टेस्ट के लिए क्वेश्चन करके देखो। जैसे आज जो क्वेश्चन पूछा वो क्लासवर्क में ऑलरेडी है। अब सुनो, एक बार क्लासवर्क में, एक बार शीट में, एक बार टेस्ट में, फिर भी टेस्ट में गलत, तो फिर सोचो ऐसे सोचो, इसलिए करो।